दोनों ही एस्पायर अड्डा आपको प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों हमारी ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वीडियो क्लासेस मिलती हैं भैया जी। कोई लिमिट नहीं है कि आप एक बार क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप 2 बार कर सकते हैं। आप अगर हमारे साथ में जुड़ते हैं तो वीडियो क्लासेस आपके लिए अनलिमिटेड रहने वाली हैं। सभी क्लासेस में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, मेंटरशिप एवं गाइडेंस प्रोग्राम होगा। यानी कि भैया जी तो हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर में हमने कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो एवोल्यूशन है, जो वो सारा डिस्कस किया हुआ है अपने पहले वीडियो लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और साथ में इसी में सारे कंपोनेंट्स वगैरह जितने भी हैं कंपोनेंट, जैसे सीपीयू होता है, वो सारे इसमें ही डिस्कस किया जाएगा। तो गाइज ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ साथ आपके कंपोनेंट जो हैं वो भी साथ साथ में कवर होंगे। तो देखिए हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? हम बात करें तो प्रोवाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर। ये क्या करती हैं? एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती हैं, किसको? कंप्यूटर के साथ, और आउटर वर्ल्ड जो हम आउटपुट निकालते हैं उसके साथ एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसको हम आल्सो नोन एज पेरिफेरल डिवाइस बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय सीपीयू एंड मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो गाइज ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे देखिए यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि पेरिफेरल डिवाइसेस में क्या क्या होता है। इनपुट डिवाइसेस प्लस आउटपुट डिवाइसेस प्लस मेमोरी। ठीक है, प्लस क्या होगा हमारे पास? मेमोरी। उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक है, उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती है। और ये सब कहां पर होता है? ये सराउंडेड होता है सीपीयू में गाइस। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है गाइस, तो आगे हम बात करते हैं कि हमारे जो ये डिवाइसेस जो होती हैं सीपीयू के बाद में, अगर हम देखें तो सीपीयू के बाद आउटपुट डिवाइसेस सप्लाई रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग फ्रॉम ए प्राइमरी स्टोरेज। देखो जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं? वो क्या करती हैं कि हमारी जो भी मेमोरी है, हमने जो भी डाटा जो है उसको हमने शेयर किया हुआ है। ठीक है, हमने डेटा को शेयर किया है, हमने डेटा को प्रोसेस किया है। वो स्टोरेज कहां पर होगी? टेम्परेरी टाइम के लिए प्राइमरी स्टोरेज में टेम्परेरी वो जो है शेयर होकर रहेगा। ठीक है गाइस, आगे हम डिस्कस करते हैं गाइस कि आगे इसमें और क्या क्या। अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर के लिए 30% का डिस्काउंट मिलेगा। जो जेई सिविल्स के लिए पहले 99 स्टूडेंट्स हमारे साथ रजिस्टर करेंगे उनको 50% का डिस्काउंट। जूनियर असिस्टेंट में जो पहली 50 रजिस्ट्रेशन रहेंगी उनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और क्लास 4th में जो पहली 20 रजिस्ट्रेशन रहेंगी उनको 50% का डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही जेन्युइन प्राइस में एस्पायर अड्डा ने उन सभी एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन आपको करवाने की कोशिश करी है। और सभी आएगा हम आपको क्लियरली आगे बताएंगे कि आगे क्या है इसमें। आउटपुट डिवाइसेस जैसे हमने यहाँ पर बताया है कि देखिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आने वाला है। देखो यहाँ से हमने डेटा को इनपुट किया, ये यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज है। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज के बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज है। ये जो पूरा है ये हमारे पास क्या है? ये पूरा हमारे पास स्टोरेज यूनिट है। यहाँ पर कंट्रोल यूनिट सीयू, कंट्रोल यूनिट के साथ में एएलयू भी आता है। ये सीयू प्लस एएलयू जो है दोनों मिलकर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें आउटपुट जो है इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। ठीक है गाइज,
तो आगे हम बात करते हैं, आगे ये इरेज कर देते हैं। तो आगे हम बात करते हैं गाइस कि आगे इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है। देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं, इनपुट डिवाइसेस में क्या है, इनपुट डिवाइसेस में पोर्ट लगे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये पोर्ट। और बहुत बार क्वेश्चन पेपर्स में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि पोर्ट्स, कौन कौन से पोर्ट्स होते हैं और क्या क्या इनके काम होते हैं। देखिए पोर्ट्स लगे होते हैं, पोर्ट क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्ट्स लगे हुए होते हैं आउटसाइड द सिस्टम, सिस्टम के आउटसाइड में लगे होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप की केबल्स होती हैं, प्लग होते हैं, ठीक है। तो ये लगे होते हैं यहाँ पर। तो ये जो प्लग वगैरह होते हैं, ये प्लग जो होते हैं ये हमारे फिजिकल कनेक्टेड होते हैं किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। अब पोर्ट जो है कितने टाइप के होते हैं, अब इस पे हम डिस्कस करते हैं कि एक होता है पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस कि ये सिर्फ 8 बिट ट्रांसमिट करता है, 8 बिट ऑफ ए बाइट ऑफ डेटा इन ए पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में 8 बिट का डेटा जो है ट्रांसमिट होता है और शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये जो है ये ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट होगा। दूसरे होते हैं हमारे पास सीरियल पोर्ट। मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट का एक ही डिफरेंस याद रखिएगा आप गाइस कि 1 बिट, ये ओनली 1 बिट ऑफ बाइट डेटा जो है ट्रांसमिट करता है। और इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहां पर हमारे पास फोन, ठीक है, जिसको हम सीरियल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम सीरियल कम्युनिकेशन भी बोलेंगे गाइस, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। देखिए यूएसबी आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स में भी लगा होता, लैपटॉप्स में भी लगा होता, और बहुत सारे ये जो हमारे, तो यूनिवर्सल सीरियल बस आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, फोन के साथ भी कनेक्ट होता है, ठीक है। ये करता क्या है यूएसबी, इट परमिट प्लग एंड प्ले, ये परमिट करता है प्लग को और प्ले होता है। और गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यूएसबी कैन पोर्ट एंड कनेक्ट अप टू 127 पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिजिटल कैमरा, स्पीकर, स्कैनर, ठीक है, बहुत सारी डिवाइसेस के साथ ये कनेक्ट हो सकता है। आगे हम बात करते हैं गाइस की मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं जो मोस्ट कॉमन यहां पर यूज की जाती हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी, देखिए जैसे कीबोर्ड है हमारे पास, पॉइंट एंड ड्रा है, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूं फिर उसको ड्रा कर रहा हूं, यहाँ पे मैं करके बताता हूं आप लोगों को, ये पॉइंट एंड ड्रा, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा स्कैनिंग है, उसके बाद डिजिटाइजर है, ठीक है। तो ये जो है, तो ये सारी क्या है, ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस होती हैं, स्पीच रिकॉग्निशन बेस्ड डिवाइसेस होती हैं, विजन बेस्ड डिवाइसेस होती हैं, ये सब मोस्ट कॉमन यूज्ड डिवाइसेस हैं। अब हमें इनमें से एक एक को करके डिस्कस करते हैं। जैसे गाइस देखिए यहां पे हमने डिस्कस किया हुआ कि कीबोर्ड, फर्स्टली हम डिस्कस करें कीबोर्ड। मोस्टली कीबोर्ड का सबको पता होगा, कीबोर्ड क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिकल कीज होती हैं जिसमें ए से लेकर जेड तक और फर्स्ट से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। फिर पंक्चुएशन की होती हैं, ठीक है, जैसे कॉलन होता है, सेमी कॉलन वगैरह होता है, स्पेशल कीज होती हैं, कुछ फंक्शनल कीज होती हैं, ठीक है, कंट्रोल कीज होती है, एरो कीज होती है। मोस्टली सबको पता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिनको बेसिक भी कंप्यूटर का पता नहीं है तो उनके लिए है ये गाइस। बाकी जो कीवर्ड है तो उसके बारे में तो मोस्टली सबको पता है। फंक्शनल कीज होती हैं, ठीक है, F1 से लेके F12 तक, फिर इंटर बटन होता है, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल द मॉडर्न कीबोर्ड कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इन ओरिजिनल पीसी कीबोर्ड हैविंग 84 कीज। देखिए कि जो ओरिजिनल
पर्सनल कंप्यूटर उसमें 84 कीज होती हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी का जो कंप्यूटर है एडवांस, ठीक है, 80 कंप्यूटर उसमें 101 से 104 कीज होती हैं। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 120 से लेकर 140 कीज तक होती हैं। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस किया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्पेस बार है, ठीक है, बैक स्पेस है, डिलीट, इंसर्ट, शिफ्ट, कैप्स लॉक है, टैब, कंट्रोल, ऑल्ट, है ना। ये सब कर्सर मूवमेंट की, ये देखिए जैसे हम कर्सर को मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी कीज हैं। मोस्टली गाइस कीवर्ड का सबको ही पता होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट एंड ड्रैग। पॉइंट एंड ड्रैग में क्या होता है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे मैं ग्राफ्स को लेकर उसमें इंटरफेस कर रहा हूं, वैसे ही ये GUI जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार इसकी एब्रिविएशन भी पूछी जाती है, इसीलिए हमने अपनी स्लाइड्स में इसको इंक्लूड किया गया है, GUI, ठीक है। और ये जो ग्राफिक्स होते हैं ये स्क्रीन पर लाइंस, कर्व्स वगैरह बनाने के लिए, फ्री हैंड शेप को यूज करने के लिए की जाती है। सम कॉमनली पॉइंट एंड ड्रैग डिवाइसेस, जैसे देखिए माउस होता है, ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक होती है, लाइट पेन होता है और टच स्क्रीन होता है। ये कॉमन एग्जांपल हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस माउस। हमारा माउस एक स्मॉल डिवाइस है यूज टू पॉइंट ए पार्टिकुलर प्लेस ऑन स्क्रीन एंड सेलेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वन और मोर एक्शन। तो देखिए हम माउस का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसको पॉइंट करते हैं पार्टिकुलर स्क्रीन पर और उसके बाद सिलेक्ट करते हैं किसी भी प्रोग्राम को और उसको कमांड देते हैं कि उसको कहीं पर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साइज को देख सकते हैं, साइज को कर सकते हैं, जैसे विंडोज को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। और उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमें अपना जो माउस होगा उसका कर्सर को उस पॉइंट पर लेना होगा जहां पर हमने क्लिक करना है, ठीक है। तो माउस में देखो जर्नली एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक डबल क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। जैसे हमने किसी चीज को यहां से पकड़ा और यहां पर लेके, तो ये होता है ड्रॉप एंड ड्रैग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज माउस की टाइप्स। देखिए कितने टाइप के हमारे पास माउस होंगे। मैकेनिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस है, ठीक है, कार्डलेस माउस है। देखो मैकेनिकल माउस कौन सा होता है, जिसमें क्या होता है, बॉल यूज किया गया है। मैकेनिकल माउस यूज ए बॉल फॉर द मूवमेंट ऑफ ए कर्सर। किसकी मूवमेंट के लिए, कर्सर की मूवमेंट के लिए। कर्सर की मूवमेंट के लिए वो जो बॉल जैसा होता है वो मूव करता है और उसको हम when the ball is rolled in any direction the sensor of the mouse detect it and also move the mouse pointer in a same direction। और जैसे जैसे वो बॉल जो है वो मूव करेगा वैसे वैसे ही हमारा जो डायरेक्शन है कर्सर की, सेंसर की, वो भी काम करेगी। जैसे ऑप्टिकल माउस होता है, इसमें लेजर रेज होती हैं, ठीक है। ये आजकल बहुत यूज होता है, मॉडर्न टाइम में ऑप्टिकल माउस ही यूज होता है। वायरलेस होता है और इसमें लेजर लाइट से, जैसे बॉल की जगह इसमें अब लेजर रे है, लेजर रे से चलता है, ठीक है। अब कार्डलेस है, कार्डलेस में क्या होता है, कार्डलेस माउस इज ए बैटरी ड्राइवन एंड डज नॉट नीड एनी वायर। इसमें भी कोई वायर नहीं होगी। फिजिकल कनेक्शन विद मदरबोर्ड, इसका फिजिकल कनेक्शन मदरबोर्ड के साथ होगा और ये ट्रांसमिट करेगा डाटा इंफ्रारेड लाइट या रेडियो सिग्नल के जरिए, ठीक है गाइस। तो आगे बात करते हैं हम स्पीच इनपुट डिवाइसेस। स्पीच इनपुट डिवाइसेस जैसे देखो माइक्रोफोन्स होते हैं, स्पीच में माइक्रोफोन है, एग्जांपल है हमारे पास। दूसरी एग्जांपल हमारे पास कौन सी होगी, जैसे कोई भी, जैसे हेडफोन, आप पर्सनली हेडफोन का यूज करते हैं तो वो भी एक स्पीच इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जैसे स्पीच रिकॉग्निशन इज ए स्पीच इनपुट डिवाइस टू ऑपरेट
it will require using a microphone to talk to the computer। तो माइक्रोफोन का यूज हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। मोस्टली आप अपने हेडफोन को ले लीजिए, वो भी स्पीच इनपुट डिवाइस ही है। तो आगे बात करते हैं गाइस, बार कोड रीडर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बार कोड रीडर जो है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गाइस आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि ये बार कोड रीडर इज ए इनपुट डिवाइस आर नॉट। तो बार कोड रीडर देखिए यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये बार कोड रीडर है, ठीक है, ये यहाँ पे बार कोड रीडर है, ठीक है। और ये बार कोड रीडर क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच यूज टू रीड एंड परमिट ए बार कोड्स। इसमें एक बार कोड्स लगे होते हैं, ये यहाँ पे बार कोड्स हैं, ठीक है। ये इन बार कोड्स को रीड करता है। बार कोड को रीड करने के बाद क्या करेगा? आगे जो कोड है उसको बार कोड रिप्रेजेंट अल्फा न्यूमेरिकल डेटा विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। इसमें वर्टिकल लाइंस होती हैं जो उनको रीड करेगा, ठीक है। इसमें लेजर बीम लगा होता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इसमें क्या लगा होता है, इसमें लेजर बीम्स लगे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें क्या लगा होता है? लेजर बीम्स लगे होते हैं जो रीड करते हैं उनको, ठीक है। जो इसमें मोस्टली 13 डिजिट कोड होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं बार कोड के, वो रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को। फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट द कंट्री, किस कंट्री का ये प्रोडक्ट है। एंड देन सेकंड पार्ट में मैन्युफैक्चरर, फर्स्ट 5 डिजिट, उसके बाद जो होंगे वो मैन्युफैक्चरर के बारे में बताएंगे, ये कहां पे मैन्युफैक्चर हुआ। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा उसका, तो थर्ड पार्ट रिप्रेजेंट करता प्रोडक्ट के कोड को 5 डिजिट में, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं गाइज, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि और भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे स्कैनर है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर में भी प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड राइटिंग टेक्स्ट जितना भी है स्कैनर का, तो मोस्टली सभी लोगों को पता होता है मोस्टली कि स्कैनर क्या होता है। इसमें स्कैनर की भी टाइप्स होती हैं, ऑप्टिकल स्कैनर होता है और हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस इनपुट डिवाइसेस में। OMR मोस्टली आपने पेपर्स में देखा होगा कि OMR शीट्स आपको आते हैं, और OMR शीट पे आपको किसी एक पार्टिकुलर ऑप्शन को क्लिक करना होता है, किसी एक ऑप्शन को आपने प्रिंट करना होता। प्रिंट यानी कि आपको उसमें टेक्स्ट करना होता है, ड्रैग करना होता है उसको। तो देखिए OMR एक स्कैनिंग पेपर होता है जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मार्क। जिस पे आप मार्क कर रहे हो OMR शीट पे, वो डिटेक्ट करता है कि कौन से ऑप्शन पे इन्होंने मार्क किया है। और नाउ एडेज आजकल ये यूज होता है इनपुट डिवाइस, ठीक है, सोर्स ऑफ डाटा एंट्री है। OMR जो है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी यूज किया जाता है। और मोस्टली आप देखते हैं कि आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उनमें OMR शीट होता है। तो OMR एक इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। आगे हम बात करते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखो OCR क्या होता है? OCR एक इनपुट डिवाइस है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करता है, ठीक है। इसके 2 स्टैंडर्ड होते हैं OCR के, OCR A, OCR B, ठीक है। ये OCR की एग्जांपल है गाइस। ये प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करेगा, यूज टू रीड प्रिंटेड टेक्स्ट। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। आगे हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस में मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। ए मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर इज ए हार्डवेयर डिवाइस। ये एक हार्डवेयर डिवाइस भी और एक इनपुट
डिवाइस भी है, which is used to read information enclosed in magnetic strip located at a back of a credit and debit card। गाइज यहाँ पर आपको पता होगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मोस्टली सभी लोग यूज करते हैं, और डेबिट कार्ड पे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है जो हम अगर एटीएम का यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं, तो वो जो जब हम एटीएम में जाते हैं और एटीएम में वो रीड करते किसको, ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है वो एटीएम इसको रीड करता और आगे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, और देयर आफ्टर हम अपने मनी जो है निकाल लेते हैं। तो मोस्टली यहां पर आपको मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर का यही ध्यान में रखना है कि ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक एग्जांपल है मैग्नेटिक स्ट्रिप की, ठीक है। और ये एक इनपुट डिवाइस हार्डवेयर में भी आती है। फिर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। MICR ये यहाँ पे एग्जांपल दी गई है गाइज MICR की। MICR ये एक मोस्टली जो है ये कहां पर यूज होती है, मोस्टली बैंक्स में यूज होती है। जो हमारे चेक होते हैं, चेक को रीड करने के लिए ये डिवाइस यूज होती है MICR। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी एब्रीवेशन भी कई बार पूछी जाती है पेपर में। आगे बात करते हैं हम, जैसे टच स्क्रीन हमारे पास है, टच स्क्रीन की बात करें हम तो टच स्क्रीन में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होती है, मॉनिटर, हमारे जितने भी मॉनिटर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, मॉनिटर होता है उसको हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, मॉनिटर है, इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले, उसमें डिस्प्ले लगी हुई होती है, ठीक है। ये सब एग्जांपल हैं टच स्क्रीन की। टच स्क्रीन मोस्टली सबको ही पता होगा टच स्क्रीन का। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे हमारे एटीएम में भी टच स्क्रीन होती है, फोन में भी टच स्क्रीन होती है। आगे हम बात करते हैं डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वीडियो फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, सेंसर, डिजिटल सेंसर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स उसमें लगे होते हैं, ठीक है, जिससे वो वीडियो या इमेज को कैप्चर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उनको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस हम डिजिटाइजर यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, देखिए यहाँ पे ये डिजिटाइजर है। डिजिटाइजर का काम क्या होता है, डिजिटाइजर पे हम कोई भी वर्ड हम ड्रैग करेंगे, इस पे अगर कोई भी वर्ड हम इस पे लिखेंगे तो ये इसको डिजिटल फॉर्म में दिखा देगा, ग्राफिक्स को डिजिटल फॉर्म में दिखा देगा, उसको हम डिजिटाइजर कहते हैं। और ये डिजिटाइजर ग्राफिक्स टैबलेट है, ठीक है। अब हमारे पास जॉयस्टिक आती है, ये ज्यादातर हमें कहां पर यूज होती है गाइस, सबको ही पता होगा, ये वीडियो गेमिंग के लिए यूज होती है, वीडियो गेम्स को प्ले करने के लिए ये हमारे पास होता है, इससे हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसको हम जॉयस्टिक बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास लाइट पेन्स आते हैं, ये हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे लाइट पेन्स होते हैं जिसमें CRT बीम्स लगे होते हैं, ये यहाँ पे CRT बीम्स लगे होते हैं जो स्क्रीन को टच करते ही ऑप्शंस क्रिएट करता है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को हमको मिलते हैं। और उसके बाद ये जो CRTs होते हैं ना, ये ज्यादातर लाइट पेन कहां पर यूज करते हैं, CRT मॉनिटर्स होते हैं, जैसे LCD होती है, CAD होती है, एप्लीकेशंस होती हैं, वहां पर यूज किए जाते हैं। और ये आर्किटेक्ट इंजीनियर जो होते हैं इसको यूज करते हैं ज्यादातर। आज तो मॉडर्न टाइम में जितनी भी LCDs आती हैं उनमें CRT लाइट पेन्स का भी यूज होता है। फिर हमारे पास ट्रैक बॉल है, ये यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ये यहाँ पे ट्रैक बॉल है। ये बॉल जो है जब तक घूमता रहेगा, जिस तरफ घूमता रहेगा डायरेक्शन जो है उसी तरफ रोटेट होती रहेगी, ठीक है गाइस, ये ट्रैक बॉल है यहाँ पे।
तो गाइस आगे हम अब डिस्कस करते हैं इनपुट डिवाइसेस में। हमने अभी तक देखा कि कंपोनेंट्स में अभी तक देखा हमने कि हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू पे हमने देखा कि इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद हमने देखा इनपुट डिवाइसेस के साथ में मेमोरी मैनेजमेंट भी है। मेमोरी मैनेजमेंट में हमने देखा कि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं इनमें इनपुट भी है। इनपुट डिवाइसेस के साथ साथ में हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट में कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट देखा हमने। उसके बाद हमने सीपीयू देखा। तो सीपीयू मेन पार्ट है। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं और इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इट स्टोर डाटा इमीडिएटली एंड रिजल्ट इंस्ट्रक्शन। जितनी जल्दी इमीडिएटली जो है हमारे डेटा को स्टोर करता है और उसको प्रोसेस करता है, वो होता है सीपीयू। ठीक गाइस, सीपीयू अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों ऑपरेशन जो है परफॉर्म करता है। इसको कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। इसी को साथ में इसके एएलयू के साथ में सीयू है। तो ये दोनों चीजें एएलयू और सीयू मिलकर क्या बनती हैं? ये बनती है हमारे पास सीपीयू। क्या बनती है? तो सीपीयू के बारे में मोस्टली सबको पता लग चुका है कि सीपीयू क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट भी एक कंप्यूटर का ही कंपोनेंट है, पार्ट है। इसमें देखो एएलयू कंसिस्ट 2 यूनिट, अर्थमेटिकल यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। एएलयू में दोनों यूनिट होंगे। अर्थमेटिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, और लॉजिक यूनिट जो रिस्पॉन्सिबल होगा लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ALU perform arithmetical and logical operation and use registers to hold the data that is being processed। अब यहाँ पे रजिस्टर्स की बात आती है कि यहाँ पे रजिस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेटा को होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद प्रोसेस होता है। किसी भी डेटा का प्रोसेस होता है उसके बाद। ठीक है, फिर हमारे पास आता है गाइस कि मेमोरी मैनेजमेंट में कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? ये भी एक बेसिक कंपोनेंट है सीपीयू का। इसमें क्या, इसको कहते हैं कंट्रोल जो यूनिट होता है, इसको हम नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं गाइस। नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कंट्रोल यूनिट को बोला जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो वो सीपीयू, अगर नर्वस सिस्टम है तो वो कंट्रोल यूनिट ही आएगा। गाइज आगे बात करते हैं हम रजिस्टर्स की कि रजिस्टर्स जो लगे हुए होते हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास मेमोरी है, इसमें मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, ये डेटा है, मेमोरी डेटा रजिस्टर है, ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल है, तो ये कंट्रोल यूनिट रजिस्टर होगा और इस रजिस्टर में बसेस लगी होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, स्पेशल मेमोरी यूनिट जो होते हैं उनको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है गाइस, स्पेशल मेमोरी यूनिट जो डेटा को होल्ड करके रखते हैं उसको हम रजिस्टर्स कहते हैं। वो इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखते हैं टेम्परेरी बेसिस पर। ठीक है, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं सीपीयू में। रजिस्टर्स आर ए पार्ट ऑफ सीपीयू, नॉट ए मेन मेमोरी। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि रजिस्टर जो है किसके पार्ट है? रजिस्टर्स जो होते हैं वो सीपीयू के पार्ट हैं, ना कि वो कंप्यूटर की मेमोरी के पार्ट है। ठीक है, जो लेंथ होती है रजिस्टर्स की वो क्या होती है? इक्वल टू साइज होता है, जैसे इट्स वर्ड इक्वल टू नंबर बिट्स एंड इट कैन बी स्टोर, इसकी लेंथ होती है। अगर हम बात करेंगे सीपीयू में, इसमें क्या होता है 32 बिट register and can process data twice larger than
16 बिट। देखो बिट रजिस्टर्स लगे होते हैं, 32 बिट्स के होते हैं, 16 बिट्स के होते हैं, 128 बिट्स के होते हैं। ठीक है गाइस, इसमें रजिस्टर्स के अगर हम बात करेंगे, रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए एक फैच रजिस्टर होता है, ठीक है, डिकोड रजिस्टर होता है और एग्जीक्यूट रजिस्टर होता है। अब फैच की बात करें, अगर आपने कहीं पर भी अपने फोन में ही अगर आपने कोई बैंकिंग जो ऐप होती है, जो भी एमपे, कोई भी एमपे होगा उसको आप यूज कर रहे हो, वो पहले क्या करता है, फैच करता है आपकी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इंफॉर्मेशन को फैच करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर होते हैं जो फैच करेंगे। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को डिकोड करेंगे कि जो इंस्ट्रक्टर है वो कौन से डेटा की कमांड दे रहा है, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे सीपीयू में। उसके बाद हमारे पास रजिस्टर्स जो होते हैं, क्या होते हैं कि रजिस्टर हाई स्पीड डाटा स्टोरेज होती है, ठीक है, जो सीपीयू में होती है, ना कि ये मेमोरी के पार्ट हैं। ठीक है, ये स्टोर करते हैं डेटा को, उसके एड्रेस के बेसिस पर हमने डेटा को सेव करके रखा तो उसको पार्टिकुलर एड्रेस पे हमने सेव करके रखना है, उसके बाद हम उसको सर्च कर सकते हैं। अब द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट रिक्वायर प्रोसेसिंग मस्ट बी इन ए रजिस्टर। जो भी हम डेटा निकालेंगे तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन होगी ना, वो रजिस्टर्स ही प्रोसेस करेंगे, रजिस्टर प्रोसेस करेंगे उस इंस्ट्रक्शन को और वो फिर सीपीयू में जनरेट होगा। आगे हम बात करते हैं, जैसे देखो MAR स्टैंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जैसे हमने बात की थी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होते हैं, टाइप्स हैं, ये रजिस्टर्स के टाइप्स हैं। जैसे हमने डिस्कस किया हुआ था कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो मेमोरी के साथ में लगे होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं डेटा को, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, जब एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम की, तब ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है तो ये कमांड को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, फिर हमारे पास देखो एड्रेस रजिस्टर, ये वाला आईओ रजिस्टर होता है, बुफर रजिस्टर होता है। उसके बाद हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट में प्रोग्राम काउंटर होता है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर पीसी कंप्यूटर, ज्यादातर पीसी कंप्यूटर्स में भी मिलता है। कॉमनली कॉल्ड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इसको हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द प्रोग्राम इज आल्सो नोन एज इंस्ट्रक्टर पॉइंटर। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम काउंटर जो होता है उसको हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, ये एड्रेस को क्या करता है, इट होल्ड एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तक होल्ड करके रखता है। जैसे हमने किसी चीज को सिलेक्ट किया, उसको कॉपी किया, उसको होल्ड करके रखेगा जब हमने किसी दूसरी फाइल में उसको पेस्ट करना होगा। फिर एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको बताए हैं कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है जो डेटा को एक्यूमुलेट करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है। फिर डेटा रजिस्टर होते हैं, ठीक है, जो ज्यादातर किस में यूज होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, और इनको पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोला जाता है। फिर इंडेक्स रजिस्टर होता है, ये ज्यादा उतना डीप में नहीं जाएंगे, लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी बफर रजिस्टर्स होते हैं, स्टॉक कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं। तो गाइस आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं स्टॉक कंट्रोल रजिस्टर पर। ये सारे जितना भी हमने डिस्कस किया, ये इनपुट डिवाइसेस के साथ साथ आउटपुट डिवाइसेस के साथ साथ सीपीयू को भी हमने डिस्कस किया, एएलयू को भी हमने डिस्कस किया, सीयू को भी हमने डिस्कस किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आज का लेक्चर यहीं, और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। हमारे जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है कंप्यूटर का वो भी अपलोड हो चुका है। विजिट करें हमारी साइट पर www.aspirada.com पर। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। भी जो है वो लेकर के आ रहा है। ऑफलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी
बेस्ट क्वालिफाइड एजुकेटर्स द्वारा। दोस्तों, देश की रिनाउंड फैकल्टी, देश की बेस्ट फैकल्टी जो है वो आपको हेल्प करेगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ऑफलाइन तरीके से आपकी मदद की जाएगी पढ़ाई करने में। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा हर एक क्लास के लिए। सभी क्लासेस में आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। समय समय पर आपके साथ टेस्ट सीरीज जो है वो कंडक्ट की जाएगी। तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, कंप्लीट सिलेबस का भी टेस्ट होगा, यानी कि जैसा एग्जाम आप